हेलो चिल्ड्रन। आज के वीडियो में हम आपको स्वतः उत्पादन या अजीवा जीवोत्पत्ति के बारे में जो पिछले वीडियो में बताया था हमने, उससे हटके अब दूसरे पार्ट का इसका जो दूसरा भाग है, विशिष्ट सृष्टिवाद या दूसरा चरण है विशिष्ट सृष्टिवाद, इसके बारे में बताते हैं। इसमें क्या हुआ है कि इसमें लोगों इसके बाद जो है 16वीं शताब्दी आई, या ईसा के बाद जो है लोगों की धर्म में आस्था बढ़ी, लोगों ने धर्म में विश्वास करना शुरू कर दिया। तो इसमें जैसे ईश्वर जैसी अलौकिक शक्ति पे लोगों ने विश्वास किया। उस समय ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बहुत था, और 16वीं शताब्दी में बाइबल धर्म ग्रंथ प्रकाशित हुआ, और उसमें बताया गया है बाइबल में कि भाई सृष्टि और जीव की उत्पत्ति जो इस पे हुई है पृथ्वी पे, वो 6 दिन के अंदर हुई है। पहले दिन उसमें बताया गया है कि पृथ्वी तथा स्वर्ग का निर्माण हुआ। दूसरे दिन बताया गया कि आकाश का निर्माण हुआ। तीसरे दिन इसमें सूखी धरती तथा वनस्पतियों को बताया गया है। चौथे दिन सूर्य, चंद्रमा तथा तारों को बताया गया। और पांचवें दिन इसमें बताया गया है कि मछलियों तथा पक्षियों का निर्माण हुआ। और छठवें दिन इसमें मनुष्य को दर्शाया गया है, मनुष्य का इसमें उत्पत्ति हुई। तो इसी के अनुसार पहला जो मनुष्य बना वो आदम के रूप में था, और उसकी 12वीं पसली से स्त्री का निर्माण हुआ। तो इसी तरीके से हिंदू धर्म ग्रंथों में भी बताया गया है कि सृष्टि का जो निर्माण हुआ है ब्रह्मा के शरीर के विभिन्न अंगों से हुआ है। जैसे कि उसमें बताया गया कि अपने धर्म ग्रंथ में जो देवता, राक्षस तथा मनुष्य, ये ब्रह्मा के सिर से पैदा हुए, और बकरियां इनके मुख से पैदा हुई, तथा पक्षी इनकी छाती से पैदा हुए। इसी तरीके से बहुत से मत दिए जाते रहे धर्म ग्रंथों द्वारा, पुरोहितों द्वारा। तो धर्म में लोगों की क्योंकि आस्था थी, तो लोग इस पर विश्वास किया करते थे, और क्योंकि इनका कोई आगे कोई वैज्ञानिक कोई ठोस आधार नहीं था, इसलिए मान्यताएं समय के साथ सब रद्द हो गई। इसमें लोगों ने विश्वास खत्म हो गया। उसके बाद फिर आता है आपका ब्रह्मांडवाद। देखिए ब्रह्मांडवाद, इसमें क्या बताया गया है, इसमें इसके मत के देने वाले हैं, इसमें कुछ जैसे कि इसमें हुए हैं रिश्टर हुए हैं आपके 1865 में, प्रेयर हुए हैं 1880 में, हेमहोज हुए हैं 1884 में, एर्हिनियस ये भी हैं 1908 में। इन सब ने मिलकर ये मत दिया है ब्रह्मांडवाद का। ये इनके अनुसार क्या है कि ब्रह्मांड के विभिन्न भागों में, ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों में जो है जीव रहे हैं, और वो जो है जीव जो है एक दूसरे ब्रह्मांड पे आते जाते रहे हैं। जैसा कि इस मत में जीवन की उत्पत्ति का कोई सवाल ही नहीं उठता, बताया गया है, क्योंकि जीवन जो है अमर है, और ब्रह्मांड की शुरुआत में ही निर्जीव पदार्थ के साथ ही साथ सजीव पदार्थ भी उत्पन्न हुआ है। रिश्टर ने ब्रह्मांडवाद में कहा है कि भाई ब्रह्मांड में किसी अज्ञात भाग या नक्षत्र से अंतरिक्षी गर्द के साथ सरल जीवों के बीजाणु या अन्य कणों के साथ जो जीव द्रव्य है वह अकस्मात ही पृथ्वी पर आ पहुंचा है, ऐसा उन्होंने बताया। या फिर कहा है कि उल्का पिंडों के साथ में, जैसे उल्का पिंडों के साथ में कुछ जीव जो है या उनके बीजाणु हैं या उनके कण हैं, वो जो है उनके साथ में आके पृथ्वी पर गिरे हैं, तो पृथ्वी पर आए हैं किसी अन्य ग्रह से। इसी प्रकार से एर्हिनियस ने अपने कॉस्मिक पैन स्पर्मिया मत में कहा कि जीव सारे ब्रह्मांड में हैं, और वो एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में आते जाते रहे हैं। लेकिन वर्तमान में जो हमारा अंतरिक्ष है वो इतना ठंडा है चूंकि, और उसमें इतना सूखापन है, रूखापन है, और उसमें इतनी खतरनाक किरणें हैं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, कॉस्मिक रेज हैं, ये सब जो है वो जीव को उसमें से गुजरने के लायक नहीं बनाती। अगर कोई जीव उसमें से गुजरता है तो वो इस लायक नहीं है कि उसमें जिंदा रह सके, है वो किल हो जाएगा। तो ये मानता भी सही ठोस प्रमाण वैज्ञानिक आधार नहीं देती, तो इसलिए भी ये जो है ब्रह्मांडवाद भी यहीं पे खत्म हो जाता है, इसकी कोई मान्यता नहीं मिलती इसको। इसके बाद आता है हमारा आकस्मिक अकार्बनिक उत्पत्तिवाद। इसमें ये बताया गया है, ये इसके जो प्रमुख इस मत को देने वाले हैं वो हैं हमारे, क्या नाम है इनका, क्यूबियर हैं। ये 1769 से 1832 ईस्वी तक ये मत चलता रहा, इन्होंने ये मत दिया। तो इसके अनुसार क्या है कि धरती पर समय समय पर प्रलय आती रही है। इनके अनुसार प्रलय आती रही, उस प्रलय में क्या हुआ, पर्वत जो है
वो महासागरों में समा गए, और जो महासागरों की तलहटी है वो पर्वत के रूप ले लिया। इस तरह से धरती का उलट पलट हुआ। जब धरती का उलट पलट हुआ तो इसमें सारे जो जीव हैं, वनस्पतियां हैं, वो सब समा गई, नष्ट हो गई। और इस प्रलय के बाद जो है फिर से नए सिरे से अकार्बनिक पदार्थों से, इनऑर्गेनिक मटेरियल से जो है हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ, या जीव पदार्थ का निर्माण हुआ। तो इसका भी कोई ठोस प्रमाण या आधार नहीं मिलता। इसलिए ये सब मान्यताएं जो हैं समय के साथ ये खत्म होती गई। उनकी मान्यता लोगों की खत्म हो गई। इसमें लोगों ने विश्वास करना बंद कर दिया। उसके बाद फिर 19वीं सदी में जब वैज्ञानिक अनुसंधान होने लगे, प्रयोग होने लगे, तो उसके सामने ये सब मान्यताएं जो सब खत्म हो गई। अब वो फिर नया मान्यता जो है प्रकृतिवाद फिर चला। वो उसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि आगे नए नए वीडियो आपको इस संबंध में मिलते रहें। धन्यवाद।